आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। मैं तो हैरान हाँ ठाकुर साहब, प्रोग्राम करना होंगे कि किसी को बदला ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ? ये नहीं कह रहे भी घोड़ा बेच के ते चादर लइए। अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, मेरी बर्थडे अभी गुजरी थी, तो आपने ना मुझे विश किया ना मुझे तोहफा दिया। नेक्स्ट जब आपकी आएगी इंशाल्लाह अगले साल, वो जरूर देंगे। जिस बर्थडे के ऊपर सर गिफ्ट की बड़ी टेंशन होती है। वासे भाई की सालगिरह पे मैं गया तो फौरन उन्होंने अनाउंसमेंट की, जो बंदा गिफ्ट नहीं लेके आया केक को हाथ ना लगाए। वासे भाई ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗਾ। वासे भाई ने पूछा, मैं कि किनवी सालगिरह? कहते रहे गिफ्ट दे ना दे उम्र ना पूछ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए। बहुत अरसे से हम इनको बुलाना चाह रहे थे लेकिन कभी हमारे हाथ नहीं आते थे, और आज आखिरकार किस्मत चल गई। जनाब सैयद जिब्रान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, अवार्ड विनिंग मॉडल मोहतरमा गीती आरा। वेलकम टू द शो जी। आज इमरान भाई तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है सर इस साइड से। नहीं सर, सालों से आपका इंतजार था अरे नहीं। कि आपको टीवी पे ही देखते हैं, कभी जिंदा भी देखें। आई मीन लाइव सर देखें। एक शेर में लाया हूँ आपके लिए सर। बसरा के एक फूल की जैसी गीती आरा आज हैं हमारी मेहमान, और इनके साथ जो जलवागर हैं हम सबके प्यारे, नाम है जिब्रान। हाय 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 हाय। कभी वो हंसती है कभी रोती है, कभी जागती है कभी सोती है। सुना है मोहब्बत अंधी होती है गीती, फिर किसी को मुझसे क्यों नहीं होती है? जी जिब्रान साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गीती, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ यू। यस, आपसे पहले कभी शो के ऊपर हमारी मुलाकात नहीं हुई। आपने शो देखा हुआ है? जी जी। आपको अंदाजा है? जबरदस्त। सर आपने भी शो देखा हुआ है? मैंने आपके सारे शोज देखे हैं, सो आई नो। अरे वाह वाह। सर मगर मुझे ये बताएं कि आप शोज तो सारे देखते हैं, तो शोज पे आते क्यों नहीं थे? नहीं, आप क्यों डरे हुए? घर नहीं बता के आए? नहीं, सच बात ये है कि मैं बहुत ही शर्मीला किस्म का आदमी हूँ। पब्लिक के सामने मैं बहुत ज्यादा शाय होता हूँ। आप देख रहे हैं मैं सामने नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहे आप सामने? यार वो एक अजीब सा स्टेज फ्राइट होता है मुझे। मगर ये स्टेज तो नहीं है उस तरह का। हाँ, मोर और लेस। और आप तो एक्टर आदमी है, कैमरे के सामने तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। कैमरा लगा के 1,00,000 लोग खड़े हो, टेंशन नहीं होती, लेकिन जब लाइव इंटरेक्शन होता है तो देयर इज अ थिंग। तो मेरे भाई, हमने ये रंग करने वाली मशीनें नहीं लगाई हुई, ये सारे कैमरे ही हैं। इसीलिए थोड़ी सी बचत है। और दूसरा, आपके शो में पहले ना आने की वजह ये थी कि वो शहर मैं असल में बहुत कम छोड़ता हूँ। हाँ, वो अगर आप कराची में होते तो मैं हर हफ्ते पहुंचा होता आपके अच्छा पास। ये लाहौर की वजह से जरा मेरा ये यार और जिब्रान भाई शर्मीले बहुत ज्यादा। जो इन्हों का निकाह होया ना ते मौलवी साहब कहते कबूल है, कहते मुझे शर्म आ रही है। मेरा ख्याल है मैंने इन्हें क्यों दे दिया। मगर ज्यादा बड़ा क्यों ये होगा कि आप इस बात की तरदीद नहीं कर रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर में आपको मेरे चेहरे में पसीना आना शुरू हो जाएगा। इट्स अ थिंग, आई डोंट नो, बट दैट्स वेरी वियर्ड। इट्स बीन सो लॉन्ग। अब तो 20 साल हो चुके हैं, तो आई एम यानी स्टिल वेरी शाय विद पीपल। मगर विद पीपल इज अंडरस्टैंडेबल। पीपल अच्छा, मैं आई इनके साथ एग्री करती हूँ। पीपल आई नो वेरी फाइन। पीपल आई ठीक है, उसके ऊपर आप शाय हो जाए। आप भी शाय हैं। इन्होंने तो अपना मसला बता दिया, आपका क्या मसला है? मेरा भी यही मतलब। सर आप छाए नहीं हैं, आप छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन के ऊपर। नहीं, इफ्तिखार भाई, चाहे तो आप हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इन द सिनेमाज। सर आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप हमसे क्यों शर्मा रहे हैं? हम आपके ससुराल आपसे तो नहीं शर्मा रहा। आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारा 1 लाख बिल है, आधा आपने देना।
1 लाख है, मतलब इन्होंने कुंडा लगाया हुआ है, वरना इतना थोड़ा हाथ नहीं आता। सर्दियां आ गई हैं, आप अच्छा, कराची के सर्दियों में लाख गिने हुए है। हमारे एसी बंद हो गए हैं। मगर दीदी आप बताएं कि मॉडलिंग करते हुए भी ये होती है आपको शाइनेस फील? नहीं, उस टाइम पे नहीं होती। उस टाइम पे नहीं होती। मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया भी यूज करती होंगी, तो उसके ऊपर वो जो सेल्फियां वगैरह लेते हैं वो नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मगर इतना ये हो- अच्छा कमाल बात ये है कि मैं कभी कहीं पे मैं देखा है जो कि लोग आमतौर पे करते हैं, कहीं खड़े होंगे वहां पे सेल्फी ले लेंगे, नहीं देख रहे होते कि आसपास कोई लोग उनको देख रहे हैं, तो वहां पे मुझे बहुत शाइनेस फील होती है, मैं नहीं कर सकता अच्छा, वो। देयर आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा ये मेरे से नहीं, ये नहीं होता। वहां मैं तस्वीर लेके उनसे टैग, बट इफ इट्स लाइक अ कन्फ्रंटेशनल 1-on-1 गपशप जैसे आप करते हैं, इट्स नॉट। अच्छा मुझसे वो नहीं हो पाता कि अगर मुझे मैं आप कर लेती हैं एयरपोर्ट में तस्वीर खींच लेंगी, हाँ, लोकेशन अगर अच्छी हो तो डेफिनेटली। आप कर लेती है। अच्छा मेरे से जितना मर्जी अच्छी लोकेशन हो, अगर मुझे लगे ना कोई और देख रहा है तो मैं तस्वीर नहीं ले सकता। सर ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਉ। वो तो एक और बिल्कुल वो है ना कि आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही हो। नहीं, मुझे अब एक और लेटली जो बहुत थोड़ा सा मैं ऑड हो जाता हूँ, पिक्चर से कोई इनकार नहीं मुझे, लेकिन जब लड़के खास तौर पे आके कहते हैं ना सर जरा एक टिकटॉक बना दे हमारे साथ, हाँ वो एक और यार मैंने अपना इस चक्कर में नहीं बनाया अकाउंट कि मैं तुम अब मैं अपने टिकटॉकों में डाल रहे हो मुझे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਨ ਆ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। मगर आपने कहा कि आप सामने नहीं देख रहे, अरीज तो इतना आज इंतजार में बैठी हुई थी, तो वो अब क्या करें, हम उनकी सीट के यहाँ लगवा दें आपके साथ? नहीं, आपने बता दिया, मैं बस अरीज को देख लूंगा फिर यूं राइट। अच्छा अरीज आपको देख रहे हैं तो आप पूछ लें। कोई देखे ना देखे, जिब्रान देख रहा है। जिब्रान को मैं भी देख रही हूँ। आपकी लव मैरिज हुई थी, अपनी शादी के बारे में कुछ बताएं। ये देखे कितना उन्होंने जबरदस्त सवाल पूछा। इसका आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपकी पसंद की शादी थी या फिर उसमें घरेलू एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल था? नहीं, मैंने अपने हिसाब से बनाया 31 आई गॉट मैरिड, तो मेरा को प्लान ऐसा नहीं था शादी का। आप डॉक्टर भी हैं वैसे? या एमबीबीएस किया हुआ है, MBBS बट आई आप- डिडंट प्रैक्टिस। एंड बट यू कंप्लीटेड योर कॉलेज? यस यस आई। तो यानी कि ये वैसे जिब्रान की जो डॉक्टरेट की डिग्री थी, ये और एक्टिंग ये साथ साथ चलती रही आपके लिए? जी, आपको याद होगा मैं थर्ड ईयर में था तो हर हफ्ते कॉलेज से जट एंड बॉन्ड करने आता था। बिल्कुल। और तो फिर ये वैसे कॉम्बिनेशन क्या है ये? क्यों डॉक्टरेट की डिग्री आपने की? इतनी मुश्किल डिग्री होती है। I think that was influenced by my family because my father is a doctor, my brother, मेरी sister, मेरे खालू, I belong to a family of hardcore doctors. But my father said, listen, do whatever in your life, just finish your studies. बिल्कुल। उनकी ये शर्त थी। So I had to finish MBBS. थर्ड ईयर के बाद जाके मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया था कि डॉक्टर नहीं बनना। लेकिन आपने एक्टिंग पहले शुरू कर दी, डॉक्टरी भी आप पढ़ रहे थे, साथ साथ चल रहा था। तो मतलब मरीज को एक्टिंग करके बाद मरीज पे जब जाते थे पास तो ये कहते होंगे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आफ्टर सम टाइम आपने शादी की? Yeah, after क्या आप करियर में बिजी थे बहुत? Yeah, 24 I did my MBBS, I finished, I went to Karachi, then I acted. फिर 6-7 साल बाद जाके सख्त प्यार हो गया, शदीद। अच्छा Yeah. सख्त वाला प्यार हो सख्त, ओए होए। बिल्कुल तूफानी। तूफानी। इन्होंने नाम ही अपना रख लिया, जिब्रान रांझा। मगर ये तूफानी क्या होता है? Like you know, just like दूसरे मुल्क की लड़की है और ले आओ इधर, मुल्क छुड़वा के सब कुछ, like that crazy. अच्छा My wife is not from here, she's from London. अच्छा। तो तो वो आप फैमिली को इश्यूज थे कि यार वो वहां से नहीं ये लड़े भिड़े और फिर आ गई वो फिर। अब जाके ऐसा हुआ है कि कहीं फैमिली ने कहा कि बेटे वो उनसे पूछना कि हमें लेके जा सकते हैं? एक बारी ते मोहब्बत च बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो फड़े गए, तारा ना फंस गए। बात सुने, वो सनी देओल नहीं है, वो भाभी लंदन से हैं। तो उन्होंने कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना? आपकी हुई हुई है शादी की थी? नहीं हुई हुई, ठीक है। तो आपकी तो कोई ऐसी कोई मजबूरी या कोई स्टोरी नहीं थी जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो? लेकिन होगी, गीती आई है, शादी भी होगी इंशाल्लाह। बाद मैरिज ब्यूरो में नहीं आई है, शो में आई है। अब वो असल जगह पे आ गई है क्योंकि 2 बैचलर मिल गए ना। वाह वाह वाह, 2 बैचलर मिल चुके हुए हैं। लेकिन सर मैं एक बात कर रहा हूँ कि गीती आरा, आपका कोई अपना आरा है? गीती, इनको प्लीज मतलब बता दीजिए। इसका मतलब है खूबसूरत। आरा आरा का नहीं, मतलब गीती आरा। खूबसूरत नहीं, गीती आरा का गीती आरा मतलब का- आरा का मतलब तो आ रहा है। आ रहा है। हम में से तो फिर कोई आरा नहीं है। अरे भाई गीती मैं यही बताना चाह रहा हूँ, पूरा मतलब जो है गीती आरा आरा का खूबसूरत। वो है खूबसूरत, खाली आरा जो है वो आपका मुंह है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और मेरा सर जिब्रान से सवाल है कि आपने इतने ड्रामे किए हैं, उनमें पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं और नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव में ज्यादा मजा क्यों आता है आपको? क्योंकि मोस्टली यू नो देयर इज अ लॉट टू डू इन नेगेटिव। पॉजिटिव बहुत लीनियर होते हैं, देयर इज नॉट मच टू डू एक्सेप्ट एक सर्टेन वेवलेंथ पे यू नो
बट नेगेटिव आजकल मोस्टली जो ड्रामा हमारा ड्राइव होता है स्टोरी वो कॉन्फ्लिक्ट से होता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर ला रहा होता है। मगर ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है यहाँ पे जिब्रान, मगर कई बार आपको लगता नहीं कि यार ये क्या बात हुई कि जो एक पॉजिटिव लीड है उसके कैरेक्टर के अंदर शेड्स क्यों नहीं होते? नहीं होते, नेगेटिव बहुत ओवर पावरिंग होता है। अब राइटर्स लिख ही ऐसे रहे, आई डोंट नो, ये तो मेरा सवाल तो राइटर से होना चाहिए। नहीं, मगर ये एक्चुअली में मुझे लगता है हमेशा कि एक्टर्स क्यों एंजॉय करते हैं नेगेटिव वाला रोल, बिकॉज मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उसके शेड्स ही नहीं, वो बिल्कुल सीधा सीधा बेचारा पॉजिटिव होता है, व्हिच इज वेरी अनबिलीवेबल, क्योंकि पॉजिटिव इंसान के भी शेड्स होते हैं, देयर इज ऑलवेज ग्रे, मगर वो शेड्स को जरा डिस्कवर करना पड़ता तो है। आपने ड्रामा किया था जिसमें किराने वाला रोल किया था, बीवी पे जो आप जुल्म करते थे, फिर आप वो इस तरह का कोई नहीं, वैसे 2-3 ऐसे करियाने वाले के, और जुल्म तो मैंने हर ड्रामे में किया बीवी पे, आई डोंट नो व्हिच वन। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ये जब आप करते हैं और उसके बाद इस तरह का कैरेक्टर घर जाते हैं तो कोई आपको उलामा वगैरह सुनने को मिलता है? नहीं, वो एक्चुअली जो सच्ची बात है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, मैं बीच में एक ट्रेनिंग करने गया था इंडिया, बॉम्बे, 6 महीने की, तो एक एक्टिंग। ये लोगों को ना पता हो या आप कैसी ट्रेनिंग करने गए थे बॉम्बे? मतलब ये एक वो मेरी ऐसी चीज थी जो एक्टिंग कोर्स वगैरह करने? एक्टिंग कोर्स करने गया, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज सिखाई थी जिसको स्विच ऑफ स्विच ऑन बोलते हैं। बिल्कुल। सो जो सारा दिन हम, जैसे अब अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता घर में आऊं और वही ख्याल मेरे साथ घर में आए। ठीक है। सो वो आपको बताते हैं कि किस तरह आप शेड ऑफ करके जब वापस आते हैं तो आप न्यूट्रल होके आते हैं। ठीक है। और फिर वरना होता ही है कि वो रह जाता है आपके अंदर। आप तो कर लेते होंगे, मगर अब आपके घर पे आपके घर वाले देख रहे होते हैं आपको उस कैरेक्टर में, उन्होंने एपिसोड देखा है, वो बिकॉज दे, तो कभी उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये तुम्हारा कौन सा रंग है? ये तो हमने नहीं देखा, चाहे एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात ये कि मेरी बेगम को उर्दू बहुत ज्यादा नहीं आती थी, तो पहले तो मेरे ड्रामे देखती नहीं थी। ओहो, अच्छा, ये तो बचत हो गई। और मेरे बच्चों को भी नहीं समझ में आती ज्यादा, तो वो नहीं देखते। तो सच बात बताऊं तो मेरे जो मुलाजमीन है सिर्फ वो मेरे ड्रामे देखते, मेरे घर वाले नहीं देखते। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। आपने जिस तरह रोल किए हैं, नेगेटिव रोल आपने काफी ज्यादा किए, तो कभी ऐसा बाजार में गए हैं तो माइयाँ शुरू हो गई हैं, तू जालिम है, तो ये है वो है? एक आध बार हुआ था, वो थोड़ी पर्सनल हो गई थी। एक मॉल में आंटी आ गई थी, वो डांटना शुरू हो गई मुझे। अच्छा। मैं कहा आंटी मैं एक्ट कर रहा था, आप इतने अच्छे इतने पढ़े लिखे क्यों ऐसे रोल करते हैं आप? वेलकम बैक टू गपशप। गीती यारा, ये बताएं आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ था? मुझे शौक नहीं था, बस आ गई। कैसे आ गई, मतलब ऐसे कैसे आ जाती है? मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने शूट करवाना था, तो वहाँ पे अजीम सानी थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा इस लड़की को पकड़ो, ये कौन है। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मैं इस फील्ड में आ कितनी गई। जी कभी मॉडलिंग करते स्लिप हुई? अल्लाह का शुक्र है नहीं। एक्टिंग भी थोड़ी सी की, जी। मगर फिर उसको पसू क्यों नहीं किया आप? मैं अच्छा प्रोजेक्ट देख रही थी कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, फिर उसको कंटिन्यू। और आपको कैसा प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट लगता है? मैं अच्छी टीम के साथ, अभी मतलब कोई अच्छा करेक्टर मिल जाए, कोई अच्छा आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में? ड्रामा देख रही हूँ। कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स जो भी? प्लीज मेरा नाम ले लो। लिटरली वाकई में अभी मैं इनका ना पिछले दिनों वो क्लिप देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो अभी एक ड्रामा आ रहा है इनका। मगर पूरा ड्रामा को देखा आपने इनका? पूरा उन्होंने आप नहीं कभी किया। मगर नहीं, मुझे बताइए और आपके कौन से एक्टर्स हैं? ये तो चले साथ बैठे हुए हैं ना जिब्रान, इनको छोड़ें। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं इस स्टेज पे बैठी हुई हूँ, आपका प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपकी मूवी देखी है जवानी फिर नहीं आनी। जी जी। वो मुझे बहुत अच्छा करेक्टर लगा। इन्हों का शनाख्ती कार्ड वेख के कहोगे वाकई नहीं आने। प्लीज मेरे अलावा किसी के बारे में बताइए। आपके अलावा आयजा खान। आयजा खान बेस्ट। आयजा का कौन सा ड्रामा आपको पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे जो सबको पता है। कौन सा? मेरे पास तुम हो। या थैंक यू सो मच, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं कहा देख के। दरअसल ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ कैप्टन है ना, वो कहते ਤੁਸੀਂ इधर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ। लेकिन आप इतनी प्यारी हैं गीती, मेरे पास तुम वो ड्रामा देखा तो आप सबकी आइडियल भी हैं, मेरी भी आइडियल हैं, आपको मैं पसंद भी करता हूँ एज ए मॉडल। तो आपको भी कोई है पसंद, कोई आइडियल है आपका भी जिंदगी में? नहीं। मेरी तो देख के आंखों में आंखें डाल। हाँ यही, पलक झपकाए बगैर नहीं कोई आइडियल होता है, किस तरह का वैसे आइडियल हो तो कैसा आपकी जिंदगी में शख्स होना चाहिए जिसके साथ आप सारी वाकई जिंदगी? में कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। क्यों? हमने भी नहीं सोचा कभी। तुसी एक ब्रेक ले लो, 2 मिनट है सोच लो तुसी। वाकई में मैंने इस बारे में नहीं सोचा। जैसे मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैं भी आपको वैसे लग रहा हूँ। नहीं।
सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ जी बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी। गीति, अक्सर देखा जाता है मॉडल्स फेमस होने के बाद ज्यादातर मूवीज में नजर आती हैं, ड्रामाज में, दोबारा से शूट्स नहीं करती हैं, क्यों? वो सबका अपना अपना होता है कि उन्होंने नहीं शूट करना, वो आगे एक्टिंग की तरफ जाती बेटर है। अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो मैं तो साथ में अपना मॉडलिंग भी कर रही हूँ Shoots भी और कर रहे हैं। ड्रामा एक आधा स्टार्ट किया मैंने। चलें, ऑल द बेस्ट। जबरदस्त जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना ज़ुबैर है और मेरा क्वेश्चन सर जिब्रान से है। सर, आप इतने अरसे से ड्रामाज में हैं और आपने अभी एक फ़िल्म भी की है, तो आपका फ़िल्म का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा या ड्रामाज का? फिल्म इज अनबिलीवेबल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ड्रामा इज गुड, हमारे मुल्क में ड्रामा बहुत बड़ा है, बट एज एन एक्टर जो आपको एक यू माइट अंडरस्टैंड, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख के मिलती है, वो नहीं मिलती टेलीविजन पे। लेकिन आपकी एक्टिंग और मेरी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं है। आपने भी एक फिल्म की, मैंने भी, आपको भी दूसरी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी वाली के बाद जो है वो लोगों ने फिल्में बनाना ही छोड़ दी, सबने। बताओ भाई क्यों नहीं बन रही फिल्म? नहीं, बीच में एक आप आया था बताओ। टाइम ऐसा कि मूवीज बननी बंद हो गई थी, लेकिन अब यही स्टार्ट कर। नहीं मैं यही तो कर रहा हूँ, कहाँ है भाई फिल्में, कहाँ है? अब लिख रहे हैं, वैसे मैंने 3-4 फिल्में लिखी हैं। इन्होंने लिखी हुई है लेकिन वो बन क्यों नहीं रही? लै कोई नहीं ना रहा ना। यार एक तो तुम जो मेरे, सर आपकी डिमांड होती है ना कि मैं भी काम करूंगा, मैंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की है। अच्छा, अगर मैं पैसे लगाऊं हाँ, तो आप स्क्रिप्ट देंगे? नहीं। आप पैसे लगाएं इधर, स्क्रिप्ट मैं ले लूंगा। हाँ, वो आपको ये नहीं देखे ना। देंगे, मुझे दे देंगे। बस जान हो गया, आप स्क्रिप्ट लिखें सर। लिख के पढ़े, लिखे नहीं, पढ़े नहीं, मुझे तो लिख पता रहे। है। अच्छा जी, तो पैसे मैं लगाऊंगा। हीरो जिब्रान भाई, हीरोइन जो हैं गीती जी हैं, ठीक है, और हीरो दी सिस्टर का रोल करेंगे मैं। मैं वही आ रहा था, आप किधर है? वैसे आप फिल्म करना चाहेंगी या ड्रामा? दोनों। नहीं, दोनों तो है, मगर अगर आपको एक चूज करने को मिले तो तो आई थिंक मैं ड्रामा करना चाहूंगी। ड्रामा करना चाहेंगी। और कौन से एक्टर्स के साथ करना चाहेंगी? पहला ड्रामा है, आपसे डायरेक्टर कह रहे हैं, गीती आप बताएं कौन कौन से? कास्ट आपकी है। कास्ट आपकी है, आप बताइए कौन हो उसमें? मैं ड्रामे कम देखती हूँ। नहीं, मगर कोई अरे तो, ले लो, फवाद हमजा का नाम ले लो यार, सब ऑप्शन में। तो आपको टोटल आपकी Yeah. कॉल है इस वक्त। जिब्रान भाई है, वासे भाई आपका आइडियल मेरी कैसे डेट बैठा है? डेट्स देख लेना। हाँ, नहीं मेरी तो डेट्स फारिग है, मगर आप मुझे ना रखें, मगर आप वैसे अपनी मर्जी से बताएं। जस्ट एक्टर्स यू वांट टू वर्क विद, एनीवन। एक्टर अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहे। नाम नहीं आ रहा है, कोई नाम नहीं आ रहे। गूगल से हुमायूं सईद नहीं आ रहा, फवाद नहीं आ रहा, हमारे हमजा से तो नहीं आ वो रहा। तो क्या हुआ वो तो? नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया हुमायूं। हुमायूं सईद नहीं, अदनान सिद्दीकी नहीं, हाँ, वो अच्छे बंदे। हमारा चांस है फिर। अदनान सिद्दीकी है। नहीं रुक जाए, अदनान सिद्दीकी में आ रहा है सिग्नल। हाँ, अदनान सिद्दीकी को रख लें, ठीक है। अच्छा, वो जरा ग्रेसफुल है। हाँ, अदनान सिद्दीकी ग्रेसफुल है। लगता है मिली नहीं है। अदनान सिद्दीकी ग्रेसफुल है। हुमायूं सईद को हम नहीं रख रहे, ठीक है, अभी नहीं। हुमायूं साहब सॉरी। फवाद खान, अदनान सिद्दीकी मेरे एज अ फादर आ सकते हैं। यस। अदनान सिद्दीकी एज अ फादर। लो जी, ओके, अदनान भाई तो गए। कैरेक्टर भी दे दिया। और गीती जी ने नखरे करे बाद चो जो फिल्म नहीं मिलती तो एंड दे कर रहे भाਵੇਂ शफकत चीमा पा दियो मैनू रख लो। ये इतना ऊंचा क्यों बोलता है? सलामुअलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। इदरिस। वो आपसे आहिस्ता बोलता है, मेरे साथ ऊंचा ही बोलता क्यों है। बोलता है ये? वो क्या करूं, मेरा बॉस है ना। मगर क्या कह रहा है उसको? बात जब गलत करेगा तो फिर मैं भी आगे से कोई अच्छी बात तो नहीं करूंगा ना। आज क्या मसला है? सर जी क्रूज मंगवा लिया हैं? और वो कराची खड़ा है क्रूज। ठीक है। अब कह रहे हैं कि लाहौर लेकर आओ। क्या? मैंने कहा भी लाहौर में समुद्र है नहीं, मैं कैसे लेके आऊं? हाँ। कहते ने नहरों नहर ले। क्रूज कैसे आ सकता है? सर मैंने समझाया, मैं क्या पीछे से नहर बड़ी है लेकिन आगे जाके बहुत छोटी हो जाती है। मैंने टिका दिता मैं नहर दे विच। अच्छा, पहले तो जानते रहे अगो जाके फस गए। मैं क्या जे इन्नी छोटी नहर है बंदा टप जाता है ते खा लाएगा। हाँ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲ ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਾਚੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ तो वो लेके जा रहा है तो चले जाओ ना, कराची देख लो। हूं। सर मैं लेके कैसे आऊं क्रूज? अरे क्रूज नहीं आ सकता या शेख, द क्रूज कांट कम टू लाहौर। कह लिया ايوه يا شودري انا ذاهب الى كراشي. कि मैं कहंदा हर सूरत च कराची जाना। ايوه لكن وريش ما يذهب. कहंदा मेरे नाल ਜਾਂਦਾ नहीं हैगा। I will convince him, he will go with you to Karachi, ايوه but you can't bring the cruise here. خلي ما في مشكله. معلوم كم كروز هذا كبير؟ कहंदा बहुत ਵੱਡਾ क्रूज हैगा। ايوه ملعبة القدم في الكبير.
ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ओए होए होए ايوه ملعب كرة القدم ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ فوتبال ستاديوم ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ फुटबॉल स्टेडियम क्रूज में ਕਰੂਜ਼ ਦੇ أيوة. ਵਿੱਚ ਹੈ। ओए होए هليباد 4 من هليكوبتر ਕਹਿੰਦਾ 4 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ओए होए ਅਗਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ अच्छा بعدين معلومة الجمنيزيوم ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ जिम्नेजियम ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ भी है ठीक है ايوه مصرح غالي ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ थिएटर भी है ايوه ايوه भी है. كبير هذا 500 نفر فيه موجود ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਸਾ 5 ايوه 500 500 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वाह 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 3 حمامة صباحة ਹਾਂ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ اول مويه صاخني ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ठीक है ايوه الثاني مويه البارد ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ओके ايوه ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ وقدي قدي نيمي نعاون كل شيء فيه موجود في البحر ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ I ਹੈ can ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ imagine. ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जी जी بس जी يبغى واحد دكتور ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ओके ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ओके هو سوى واحد يتكلم هنا واحد نفر موجود هو اكتر ولا دكتور سوا سوا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ अरे नहीं नहीं वो उनकी बात कर रहे हैं जिब्रान की ਅੱਛਾ ਭਾਈ هنا بيوت यस ही बड़ी गल ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ السلام عليكم السلام عليكم جبران كيف الحال يا حبيبي ما شاء الله كيف الحال मालूम ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ معلومة هذا اكتر كبير كم هذا اسوي دراما في فيلم كبير फिल्म ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਸਰ यस انت ما في معلوم ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ايش هذا سوي الكلام هذا ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ يلا حبيبي يا قلبي السلام عليكم كيف الحال يا حرمة कैसा सॉफ्ट बोले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ बोले बात से भाई से हम बात कर लेंगे ايوه كلم يا चौधरी You will have to talk to them yourself. नहीं वो कह रहा है कि भी हम आपको ये प्रोजेक्ट दे देंगे आप इनसे बात करके नहीं मैं नहीं करूंगा कोई प्रोजेक्ट आपका आप खुद बात करें मेहमान कह रहे बैठे हैं हुए हैं। डायरेक्ट बात करनी You'll है। have to talk to them yourself. اوكي يا اختي سوي في روح الكروز कहते हैं क्रूज पे आप हमारे साथ काम करेंगे जवाल है انت معلوم فلوس ما في مشكل ਕੱਲ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ अरे यार छोड़ो मैं उनसे कर लूंगा बात. انت ठीक سوي है. كده يا التوك. انا اسوي انتظار برا اوكي خلاص ready 1 2 3 4 ਉਹ ਫੇਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਅੱਜ क्यों? ਉਹ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸਿਪ ਲਿਆ हाँ बड़े मियां साहब दिखा मेरे प्यारे मियां साहब कौन से वाले? बड़े मियां साहब बड़े मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब ठीक ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ I know। ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ हाँ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ओहो ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ओके ਤੇ ਡਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਲਾ ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਫੇਰ ਡਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਲਾ डाला ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਰੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਹਾਂ। ਚੱਚਰ ਬਰਰਾ ठीक है ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਲਾ ओके ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ना करें ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੈਠੋ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ आहा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ हाँ ਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ 10 ਨੋਟ ਕੱਢੇ ਨੇ आय हाय 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ आहा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਵਾਪਸੀ ਆਣ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜੁਰਾਬ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ
बहुत अच्छे। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਆਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨੇ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਰੋ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਣਾ। ਕੌन सा गाना? ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਆ ਪਰਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾ ਛੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਬਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰ। बबलिया, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਬਬਲੀ। हाँ, ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਬਲੀਆਂ। अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਲਾਹੌਰ। ठीक है, ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ओके। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਓ ਯੋਗੀਤਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ। योगिता बाली? ਆ ਯੋਗੀਤਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं, ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ मॉडल वो है मगर नाम ये नहीं है। ਆਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੀਤੀ ਆਰਾ। ਗੀਤੀ ਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੀਤ ਸ਼ੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ अबे नहीं यार, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। कौन हस्बैंड? अरे नहीं नहीं, इनके हस्बैंड नहीं है। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। अरे लड़ाई नहीं ਔਰ हुई। ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। अरे नहीं हुई यार, ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ऐसी ਮੇਰੀ कोई ਭੈਣ बात ਨਾਲ। नहीं है। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਗੀ ਹੋਈ? बाजी बता नहीं सकते हम। अच्छा ये आपकी वाइफ ने देख जिब्रान, वाइफ को समझ नहीं आ रहा, बाकी सब समझ रहे हैं। यही कह रही थी, मैंने कहा आपकी वाइफ देख लेगी ना। हाँ, ਸਰ ਜੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਜਿਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। अच्छा, ਸਫਰ ਹੁਆ तमाम 150 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ। अच्छा। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲਿਆ, ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਿਬਰਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। जिब्रान नासिर नहीं है ये, ਜਿਬਰਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ नहीं है ये वो, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, नहीं है, वकील नहीं है। ਖਾਲੀ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ। ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? एक्टिंग से जैसे नहीं आपको तो होता कोई है। और काम शाम नहीं जी, खाली एक्टिंग ही। बस काम चल जाता है। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਵਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 150 ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੌਰੀ ਸਰ। ਅਚਾਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ सेल्फी, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ 11 ਵਜ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਸਡੇ ਨੂੰ 11 ਵਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। वेलकम बैक टू गपशप। जिब्रान, आप इतने अरसे से अब इस फील्ड के अंदर हैं, मगर हम देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हमें रेगुलर उन एक्टर्स के साथ गेट टुगेदर्स पे उन पे नज़र नहीं आते। नहीं। तो ये क्या कोई डिलिबरेट आपका हमेशा से रहा है? जैसे मैं ऑनेस्टली मैं 3 से 4 लोगों के बीच में बैठ के बड़े आराम से बात कर लेता हूँ। ओके। लेकिन जब 20-25 हो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो ये भी एक वजह है कि आई अवॉइड दीज लार्ज ग्रुप्स ऑफ वो। अच्छा। तो मुझे वो नहीं होता। प्लस मेरी रूटीन थोड़ी ऐसी है कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह बच्चे स्कूल गए, मैं जिम गया, फिर सेट पे गया। रात को जब मैं 9-10 बजे घर वापस आता हूँ, सो आई एम टू टायर्ड टू गो एंड पार्टी। ओके। So I'd rather sleep and wake up again. I wake up at 6 in the morning. जबरदस्त डिसिप्लिन ये भी बड़ा चाहिए होता है करने Yes, के लिए। otherwise वो आपके काम में फिर लॉन्गिटिविटी नहीं रहती ना, अगर आप वो लाइफस्टाइल रखेंगे। रिकॉर्डिंग पे जाके बंदा थकता काम करके नहीं है, बिठा के बिठाते ही है ना, जिस तरह कोई थे हाँ, मगर वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ता है। एक सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि ड्यूरिंग शूटिंग कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहा हो? नहीं, सीरियसली नहीं। कोई आपके साथ ऐसा फनी हुआ हो? हाँ, वो जट एंड बॉन्ड में वो जो मुक्का मार दिया था मैंने। आपने मुक्का भी मारा था और एक बार आप
काफी इस तरह की चीजें कर हो चुके हैं। जाती थी। वो शुरू में फाइट का सीन था, पहला सीन था मेरा, तो वो अहमद भट्ट जो है उनके भाई थे सामने, हाँ। तो वो सामने से गुजारना था, लेकिन कुछ नाप तोल में कमी हो गई, वो उसके गाल पे लग गया। बिल्कुल। तो वो फनी तो नहीं था, फनी लेकिन नहीं बस अब सोच के लगता है अब फनी, के यार ये क्या उस करें। टाइम पे फनी नहीं था वो। Yes. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। मेरा क्वेश्चन सर जबरान से है कि आपने इतने ड्रामास किए हैं, कोई ऐसा ड्रामा जिसमें आपको अपना रोल पसंद ना हो, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, पैसे तो आ रहे हैं। अभी भी वही कर रहा हूँ। होता है ये होता है। अभी फ्रैंकली साल में अगर 3-4 ड्रामे करते हैं तो उसमें एक आध आप इसलिए करते हैं कि फारिग बैठा हूँ, डील अच्छी है कर लो। हर वक्त आपके मतलब का स्क्रिप्ट नहीं मिलता, हर वक्त अपने मतलब का कैरेक्टर भी नहीं मिलता, तो वो कहते हैं मसरूफ भी रहना होता है। सो यू नो। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशल कुमार है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपके नज़दीक अगर मॉडलिंग में आना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है? रक्शी वाले ने कराया पूरा दिन तो चढ़ अबे क्राइटेरिया होता है उससे पहले भी। क्राइटेरिया पहले हुआ करता था, जब मैं इस फील्ड में आई थी तब आपकी हाइट देखी जाती थी और आपका वो मतलब पोजिंग वगैरह वो चीज़ Attitude, सारा कुछ वो देखा जाता था। अब कुछ भी नहीं है। अब लिटरली अब मॉडलिंग में कुछ नहीं है। आपकी हाइट छोटी है, इट्स ओके, बस फेस अच्छा होना चाहिए। पर इतना ये हो तो रहा। अब कितियारा कैसे पता चलेगा कि फेस किसका अच्छा है? हर इंसान को अपना फेस तो अच्छा ही लगता है। पहले तो ये होता था ना, ऑडिशंस होते थे, प्रोफाइल शूट हुआ करता था। अब मैं देख रही हूँ माशाल्लाह इतनी लड़कियां आ गई हुई हैं और उनको बस ऐसे ही देख रही हूँ और आई जा रही हैं। वो चीज़ नहीं जो हमारे टाइम पे होती थी कि प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से शूट किया जाता था, फिर उनकी हाइट देखी जाती थी। जब मैं आई थी तो मुझे 6 मंथ लगे थे मॉडलिंग की तरफ, लाइक प्रॉपर ढलने में, कि पतला होना है मुझे, ठीक है, अपनी ड्रेसिंग सही करनी है और वो चीज़ें सारा कुछ देखना था। अब तो नो हाइट, आप जैसे भी हो, गुबलू हो, जिस तरह भी हो, ओके है, चल रहा है सीन। और सर एक्टिंग के लिए क्या तरीकेकार होता है किसी ने एक्टर बनना हो? अब तो बस फोन पे पिक्चर उतारी और फोटोग्राफर को पिक्चर भेज दी और वो शूट डन। फोन पे एक तो ये बड़ी आसानी हो गई है कि फोन भी इतने जालिम किस्म के आ चुके हुए हैं। तो लोग घर बैठे Filters लग रहे एक्टर्स हैं। और मॉडल से ज्यादा फेमस हुए हैं। वो इतनी Exactly. बाउंड्रीज मिक्स हो गई हैं हर चीज की। यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। हाँ, टेलीविजन एक्टर के लिए वासे भाई आपको भी पता है, जान पहचान करके आप मे बी एंट्री तो ले लेंगे, पहला काम भी आपको मिल जाएगा कोई, लेकिन वो सिर्फ पहले तक होगा। बट देन इफ यू हैव टैलेंट दैट विल टेक यू अहेड। पहले काम तक आपकी सिफारिश भी चल जाएगी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है, आप उनसे कहलवा के एक चांस ले सकते हैं। मैंने भी जब अपना पहला काम लिया था तो मैंने एक हमारे डॉक्टर थे, उनकी मिन्नतें की थी, प्लीज़ मुझे ड्रामे में काम दे दें। इस तरह मिला था। फिर उसके बाद आपको आपके टैलेंट पे काम बार बार मिलेगा। वो है तो है, वो नहीं है तो नहीं। बस फिर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਸੇ मुझे लगता है मॉडलिंग लाइन बहुत इजी हो गई है, आई एम श्योर बहुत इजी हो गई है। अब इजी हो चुका हुआ है बहुत ज्यादा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिफ महमूद है। मेरा क्वेश्चन सर जबरान से ये है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त पहले से इम्प्रूवमेंट कर रही है, ये पहले से बेहतर है कि नहीं? आप मुझसे अगर पूछेंगे पर्सनली, ड्रामे का स्टैंडर्ड और क्वालिटी तो बेहतर होता जाता है विद टाइम। अगर आप कहानियों की बात करेंगे तो जब फोकस क्वांटिटी पे हो जाता है, क्वालिटी पे नहीं होता, तो बहुत सारी आपको एक जैसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि यार सारे ड्रामे एक जैसे हैं, क्योंकि 6-7 चैनल हैं, उनका पेट भरना है, तो हर वक्त आपको वो मुनफरिद ड्रामा भी नहीं मिलता। जैसे पहले पीटीवी का जब सिर्फ टाइम होता था, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम बिकॉज एवरी सेंटर हैड दिस कंपटीशन, लाहौर, कराची, टू डू समथिंग एंड आउटशाइन द अदर सेंटर्स। अब क्या है कि अब वो रूटीन फार्मूला ज़्यादा चलता है कि एक ड्रामा हिट हो गया है तो चैनल कहता है यही फार्मूला है, 4 ऐसे और बना दो। तो इट्स अ मिक्स। बीच में आते हैं हर साल 2-3 ड्रामे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो हिट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मकबूल भी होते हैं, लेकिन उनकी अभी भी मैं समझता हूँ रेशो बहुत कम है, उसको ज़्यादा होना चाहिए। सो वही कहूँगा, वक्त के साथ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है, विजुअल स्टैंडर्ड आपका देखने का, सारा प्रोडक्शन बहुत बड़ी हो गई है, सब अच्छा हो गया है, लेकिन कहानियों में जो है थोड़ा सा वो आ गया है कि अच्छी कहानियाँ कम हैं और एक जैसी बहुत ज़्यादा है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत है। मेरा क्वेश्चन सर जिब्रान से है कि ऐसी कौन सी को स्टार हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा? सज्जल और सबा कमर, दे आर माय फेवरेट को स्टार्स। अच्छा, हैंड्स डाउन। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ।
ये अच्छा पॉइंट था। मैं समझता हूँ दे आर द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव। सजल और सबा कमर। Yeah. सो उनसे पूछ रहे थे कि उनके कोई एक्टर्स हो जिनके साथ वो काम करना चाहती हूँ। आप तो सबके साथ ऑलमोस्ट कर ही चुके हुए हैं, मगर उसके अंदर अगर आपको प्रेफरेंस मिले कि यार आप बताएं। जो रह गए, नहीं जो रह गए हैं, कोई ऐसे हैं वैसे कोई जो रह रह गए, गए? कुछ रह भी गए। जैसे माहिरा के साथ मौका नहीं मिला आज तक काम। माहिरा खान के साथ आई वुड लाइक टू वर्क विद लेकिन अगर आप फिल्म बन रही हो तो उसमें आपके ऑप्शन हो गीती जी का और रीज का, तो कौन सी हीरोइन डिसाइड करेंगे? दोनों कुछ डेफिनेटली एक हीरोइन थोड़ी इतना बजट नहीं है, ठीक है, लव ट्रायंगल। इतना साढ़े को बजट नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि ट्रायंगल भी होगा। इट्स अ लव ट्रायंगल। अच्छा, एक दो बंदों में कौन सी फिल्म बने? नहीं बिल्कुल। प्रॉब्लम कौन करेगा? आप करेंगे। स्क्रिप्ट मेरा, प्रोड्यूसर मैं, कॉन्फ्लिक्ट कहां से आएगा? कॉन्फ्लिक्ट आप लाइक, मगर नहीं चले, कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया। उन्होंने वो तो आपने सवाल पूछा, उनकी ख्वाहिश है कि दोनों होंगी, वो ट्रायंगल होगा। Yes. मगर आखिर में फिर कौन होगा जिसके साथ आपका इवेंचुअली एंड अप होगा? आप ये बताए ना। एक्चुअली इन दिस मूवी द हीरो डाइज। अच्छा, क्या शर्मिंदगी से? वैसे आपका तो लंदन चक्कर बहुत लगता होगा। हाँ, ससुराल है तो नेचुरली जाहिर बात है जाते रहते हैं। आपको है शौक वैसे ट्रैवलिंग का? आई एम ओके, मैं को बहुत फैनेटिक नहीं हूँ कि ट्रैवल नहीं, मगर मैंने देखा था आपने अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी आप या वो मैं एक्चुअली मैं और मेरा बेटा जो है हम मेसी के बहुत डाई हार्ड फैंस हैं। तो हमारे जो जहाँ जाता है, हम वर्ल्ड कप पे मैं दोहा गया उसको देखने, फिर हम फ्रांस गए PSG उसको देखने। सो अच्छा, नेक्स्ट अमेरिका स्टॉप है इंटर मायामी उसको देखने। लंदन कभी ससुराल गए हो तो उन्होंने दरवाजा ना खोला कि नहीं मुंडा फ्रूट नहीं लेके आया। क्या आपको है शौक वैसे ट्रैवलिंग का? बहुत ज़्यादा। कौन से आपके फेवरेट शहर या मुल्क? तो मुझे दुबई बहुत पसंद है, ठीक है। और शॉपिंग के लिहाज से भी दुबई पसंद है। अभी मैं लंदन रह के 1 मंथ, बहुत डिप्रेशन था। डिप्रेशन? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। एक तो वहाँ पे सन का वो बहुत, इन विंटर्स? हाँ, दैट्स रॉन्ग। इतना डिप्रेशन, लिटरली मैं सोचती अभी सन निकलेगा, अभी 3-4 निकलेगा। बजे तो मगरिब हो जाती है। हाँ जी, वो तो खैर विंटर्स तो स्पेशली वहाँ पे बहुत जल्दी है। तो ज्यादा से वो ज्यादा जैसे 1 मंथ मैंने गुजारा है ना। आप भी वैसे लंदन जाते रहते हैं? हम काफी गए हैं सर, फ्रूट लेके नहीं गया। मैं वैसे ही जाता रहा। मगर जिब्रान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। गीती आरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।